क्या कभी सोचा है कि एक पति की भी कीमत लग सकती है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं, जहां रिश्ते, पैसे और कानून सब कुछ आपस में उलझ गया। ये कहानी है भोपाल में हुए एक ऐसे समझौते की, जहां एक पति के लिए सचमुच 1.5 करोड़ की डील हुई। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या शादी एक सौदा हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी हैरान कर देने वाली कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और ये रही वो रकम, 1.5 करोड़ रुपए। यही वो आंकड़ा है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और हां, ये कोई मजाक या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये बिल्कुल असली कीमत है, एक असली समझौते की, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक फैमिली कोर्ट में हुआ। तो चलिए इस अनोखी डील की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। ये कहानी है एक पत्नी की, एक पति की और उसकी प्रेमिका की, और इनके बीच हुई एक ऐसी डील की जिसने सच कहूं तो सबको चौंका कर रख दिया है। जी हां, एक पत्नी अपने पति को उसकी प्रेमिका को सौंपने के लिए राजी हो गई, लेकिन बस एक शर्त पर। और कमाल की बात यह है कि उस शर्त को पति की प्रेमिका ने पूरा भी किया। अगर ये सब सुनकर आपको 90s की मशहूर बॉलीवुड फिल्म जुदाई की याद आ रही है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल वही कहानी जो उस वक्त पर्दे पर सिर्फ एक कल्पना लगती थी, आज वो भोपाल की एक कोर्ट में हकीकत बन गई। लेकिन सवाल यह है कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये फैसला कोई एक दिन में नहीं लिया गया। इसके पीछे सालों के झगड़े और तनाव की कहानी है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने इस अनोखे समाधान को जन्म दिया। ये कोई जल्दबाजी का फैसला बिल्कुल नहीं था। ये नतीजा था पूरे 5 साल तक चले एक दर्दनाक कानूनी और इमोशनल स्ट्रगल का। कोर्ट ने भी सुलह की, आप यकीन मानिए, बहुत कोशिशें की, पर सब की सब नाकाम रहीं। तो आखिर इस शादी के टूटने की असली वजह क्या थी? वजह थी पति का उसकी एक कलीग के साथ अफेयर। जाहिर है, इस अफेयर ने घर का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया था। रोज रोज के झगड़े, तनाव, और इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा था। और फिर एक दिन पति ने साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना है। अब जब सुलह के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तो फोकस रिश्ते को बचाने से हट गया। अब बात आ गई थी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने पर। और बस यहीं से पूरी बातचीत ने एक नया और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ ले लिया। ऐसे मुश्किल हालात में पत्नी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजबूत शर्त सामने रखी। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूं, पर मुझे और मेरी बेटियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। मतलब उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों के भविष्य पर था। और फिर जो जवाब आया वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। पति की प्रेमिका सामने आई और उसने पत्नी की शर्त को न सिर्फ माना, बल्कि सीधा एक ऑफर दे दिया। उसने कहा, मैं एक डुप्लेक्स घर और 27 लाख रुपए कैश देने को तैयार हूं, ताकि आप और बच्चे सिक्योर रह सकें। मतलब उसने फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली। तो ये डील आखिर थी क्या? इसमें शामिल था एक डुप्लेक्स मकान और साथ में 27 लाख रुपए कैश। कुल मिलाकर इस पूरे पैकेज की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बैठती है। ये एक प्रॉपर फाइनेंशियल सेटलमेंट था। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा। देखिए, अदालत ने इसे कोई खरीद फरोख्त या अपराध नहीं माना। कोर्ट ने इसे एक ऐसे वैलिड अग्रीमेंट के तौर पर दर्ज किया जिस पर दोनों पार्टियां आपसी सहमति से राजी हुई थीं, ताकि सालों से चला आ रहा यह विवाद खत्म हो सके। चलिए अब इस केस की डिटेल्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस पर बात करते हैं, उन सामाजिक और नैतिक सवालों पर जो ये केस आज के रिश्तों को लेकर खड़ा करता है। और ये हमें लाकर खड़ा करता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर, दिल या डील। एक तरफ है शादी का ट्रेडिशनल आइडिया, जो इमोशनल कनेक्शन यानी दिल के रिश्ते पे टिका होता है, और दूसरी तरफ है ये केस जो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डील पर आधारित है। तो आखिर ये कहानी इतनी शॉकिंग क्यों है? क्यों इस पर इतनी बातें हो रही हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे एक रिश्ते पर प्राइस टैग लगा देती है। ये बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक सौदेबाजी का सेंटर बना देती है, और ये शादी के पवित्रता वाले हमारे पुराने विचारों को सीधे सीधे चैलेंज करती है। असल में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि शायद हमारे समाज के नियम बदल रहे हैं। जहां रिश्ते में प्यार और भरोसा कमजोर पड़ जाता है, वहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रैक्टिकल समझौते ही सबसे बड़े और आखिरी फैक्टर बन जाते हैं।
और ये केस हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। पहला सवाल, क्या पैसा अब वाकई रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? दूसरा सवाल, क्या बच्चों का भविष्य, उनकी सिक्योरिटी अब इस तरह के सौदेबाजी का एक हिस्सा बनती जा रही है? ये हमारे फैमिली स्ट्रक्चर के लिए क्या मतलब रखता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रिश्ते दिल से नहीं बल्कि डील से तय हुआ करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।